दोस्तों, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला, जो कि चैप्टर नंबर 14 है। हीरोन्स फार्मूला एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चैप्टर है और इसके अंदर हम बहुत ही ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक्सरसाइज मतलब कि जो भी इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट है उन सभी को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी पिछली वीडियोज़ को देखने हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले जानना है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? इसके अंदर ढेर सारे फॉर्मूले भी यूज होंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल जो होता है वो उसके पास लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है, और उसका जो पेरीमीटर की बात करें तो वो 2 × L + B होता है। एरियाज़ की बात करें तो एरिया जो होता है वो L × B होता है। अगर इसका एरिया निकालना है तो L × B कर देंगे तो आ जाएगा। पेरीमीटर यानी कि इन सब का सम करेंगे या फिर 2 × L + B कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है स्क्वायर। इफ़ डिनोटेड द लाइन लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, जो चारों साइड होता है स्क्वायर का वो हमेशा इक्वल होता है। तो अगर पेरीमीटर निकालना हो तो एक साइड को हमने ए मान लिया है तो A × 4 कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। एरिया निकालना हो तो A² कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा, या फिर A का मतलब है साइड स्क्वायर, यानी एक साइड का स्क्वायर निकाल देंगे तो सबका निकल जाएगा। बात करें अगर एक और एरिया का फॉर्मूला तो वो होता है, अगर इसके अंदर हमें डायगोनल कुछ इस तरीके से अगर दिया होगा तो फिर हम इसका एरिया 1/2 × डायगोनल का स्क्वायर निकालेंगे। तो बच्चों आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? लेट ABC बी द राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? बेसिकली जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वहाँ पे एक जो डिग्री होता है, जैसे ये 90 डिग्री का होगा। तो इसका अगर पेरीमीटर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो AB + BC + CA, यानी इन तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों का जो भी हमें साइड दिया होगा उसको ऐड कर देंगे। अगर एरिया निकालना होगा तो हम यहाँ पे 1/2 × बेस जो होता है वो BC है और हाइट जो है वो ये है AB, तो बेस × हाइट कर देंगे। नेक्स्ट पढ़ना हमें वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसका जो दो साइड होता है वो इक्वल होता है, एक साइड जो होता है वो अनइक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर पेरीमीटर निकालना हो तो यहाँ पे हम इसको जो दोनों साइड है वो इक्वल है तो इसलिए इसको x मान लिया है, तो ये x 2x हो जाएगा, प्लस ये हमें नहीं पता है तो इसको हम a मान लेंगे। तो इसलिए 2x + a जो है इसका पेरीमीटर है, या फिर आप तीनों को सम कर दें वो भी सही है। सेकंड दिया गया हमें एरिया। एरिया जो होता है 1/2 × बेस × हाइट, ये भी इससे भी आप निकाल सकते हैं, और हाइट आप जो इसको निकाल करके फिर कर लेंगे। या फिर एक और फार्मूला होता है, मतलब कि फार्मूला तो यही है लेकिन यहाँ पे आप इसको निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 1/2 × a जो है बेस × हाइट करना है। तो बेस जो है वो आपका सपोज a हो गया, और अगर हाइट की बात करें तो हाइट आप कैसे निकालेंगे? तो आपको यहाँ पे इस वाले एंगल को निकालना है, इसको। तो ये जो आपको पता है x है और ये पता है आपको a पूरा है, तो हाफ करेंगे तो इसका a/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हाइपोटेन्यूस फार्मूला यानी कि जो पैथागोरस फार्मूला होता है उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आएगा, तो इसको अब आप इस पे रख करके सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेट ABC इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ ईच साइड A, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी इक्वल, यानी ट्रायंगल का हर एक साइड जो होगा वो इक्वल होगा, उसी को हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। फर्स्ट दिया गया है पेरीमीटर। अगर इसका हमें पेरीमीटर निकालना है तो A + A + A यानी 3A कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 × A। एरिया की बात करें, एरिया होता है √3/4 × A², या फिर A का मतलब है साइड, तो साइड का स्क्वायर, कोई भी एक साइड का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि तीनों साइड तो इक्वल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है पैरेललोग्राम। लेट ABCD इज द पैरेललोग्राम AB = CD। AB जो है वो CD के इक्वल है, इक्वल टू L। तो यहाँ पे हमें
पेरीमीटर अगर इसका निकालना है पैरेललोग्राम का, तो वो हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी। ये हो गया ए बी और ये हो गया बी सी। इन दोनों का हम ऐड करके और डबल कर देंगे, या फिर 2 इंटू एल प्लस बी कर सकते हैं इसको। अगर हाइट एरिया निकालना है इसका, तो बेस इंटू हाइट, बेस हो गया ए बी और हाइट हो गया डी एम, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे जो कि है रोम्बस। तो रोम्बस इफ D1 D2 आर द लेंथ्स ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस ऑफ साइड ए, ये एक रोम्बस हो गया। तो यहाँ पे अगर डायगोनल जो है D1 D2 दिया गया है, तो उसके लिए अगर हमें एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये होगा इसका एरिया। अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो तो सेम स्क्वायर की तरह होता है, सभी साइड जो होते हैं वो इसको इक्वल है, यानी साइड को ए माना है तो 4 इंटू ए कर लेंगे, तो या फिर 4 इंटू साइड, तो आ जाएगा हमारा पेरीमीटर इसका। तो पेरीमीटर एरिया दोनों निकालना हम जान गए हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और सपोज़ कि अगर आपको डायगोनल नहीं दिया है तब आपको अगर एरिया निकालना हो तो ये हो जाएगा, या फिर यहाँ पे और करके लिख लेते हैं बी इंटू एच, यानी कि बेस इंटू और फिर हाइट। अब नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि जानना है हमें, हीरोन्स फार्मूला, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, इफ़ ए बी सी डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी ऑफ एरिया ट्रायंगल। मतलब कि इसके अंदर हमें ये दिया गया है, कोई भी एक ट्रायंगल है, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल है, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, अगर उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, हीरोन्स फार्मूला इक्वल टू होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस जो है वहाँ पे साइड है और ए बी सी जो है एस जो है वो सेमी पेरीमीटर है और ए बी सी जो है वो साइड है। जस्ट सपोज ये हो गया एक ट्रायंगल, तो यहाँ पे ए बी सी ये जो होता है सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़, तो ये जो एक ऐसा ट्रायंगल होता है ना जिसके सभी साइड्स अलग अलग होते हैं, तो उसके फॉर्मूले के लिए सभी साइड अलग अलग, तभी तो एक को ए, दूसरी साइड को बी, तीसरी साइड को सी लिखा है। तो अगर सभी साइड जो है होंगे अलग अलग होंगे ट्रायंगल के, तो उसके लिए तो हम भी आपने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है कि इक्विलेटरल का तो पढ़ लिया है और आइसोसेलेस का भी पढ़ लिया, लेकिन सभी जब ट्रायंगल अलग अलग साइड होंगे तो उसका फार्मूला नहीं पता है, तो इसके लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करेंगे कि एस जो है वो क्यों दिया गया है, तो एस इक्वल टू होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि इन दोनों का तीनों को जोड़ करके और फिर हाफ कर देंगे और फिर उसके बाद से इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, तो आपका फार्मूला जो है वो रेडी हो जाएगा। अभी हम 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों कॉन्सेप्ट जो था वो बस यहीं तक था। आई होप आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है हीरोन्स फार्मूला और ये एस की वैल्यू निकालना ये आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देर के क्वेश्चंस की तरफ।